हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके गुरुकुलम पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 28 जून 2020 की राजस्थान करंट अफेयर्स की। यह है गुरुकुलम टेस्ट सीरीज जो है गुरुकुलम करंट अफेयर्स सीरीज का दूसरा पार्ट है और यह एक पूरी संक्षिप्त विवरण सहित वीडियो होगी। शॉर्ट वीडियो यदि आप देखना चाहो तो हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल एसके वर्मा मैथ किंग पर देख सकते हो। यहाँ हम पूरी डिटेल से बताएंगे, यानी संक्षिप्त विवरण दिया होगा। और जो दूसरे चैनल पर वीडियो होगी इसी की, उसमें ओनली प्रश्न और उत्तर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं 28 जून 2020 के राजस्थान के करंट अफेयर्स को। तो डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न शुरू करने से पहले यदि अभी आपने हमारा यूट्यूब चैनल एसके गुरुकुलम सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नया यूट्यूब चैनल है जिसमें हम डिटेल से वीडियो को डालते हैं। तो आज की जैसे वीडियो है 28 तारीख की, 28/6/2020 की ये वीडियो है करंट अफेयर्स की, तो पूरी डिटेल से डाली गई है। साथ ही अगर आप शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल एसके वर्मा मैथ किंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ डेली करंट अफेयर्स के प्रश्न और उत्तर होंगे। यहाँ प्रश्न उत्तर के साथ में डिटेल भी दिया होगा, संक्षिप्त विवरण भी होगा। तो डेली राजस्थान करंट अफेयर्स 28 जून की है। एक चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं, 28 जून की अगर वीडियो आप देख रहे हो तो उसमें 27 जून तक का करंट अफेयर होगा, यानी एक दिन पहले का करंट अफेयर होगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में राजस्थान के श्रम राज्य मंत्री कौन है जिन्होंने 27 जून 2020 को अलवर ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम पूनखर, भंडोडी व बालोटा में दौरा किया? तो आपके पास चार ऑप्शन हैं: श्री प्रसादी लाल मीणा, श्री टीकाराम जूली, श्री दयाराम परमार और श्री हेमराम चौधरी। आपके पास चार ऑप्शन हैं। यदि आपको आंसर मालूम है तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट करके उत्तर बता सकते हो। अगर नहीं मालूम तो हमारी ये रिपोर्ट देखिए, संक्षिप्त विवरण है और टाइटल है राजस्थान के श्रम राज्य मंत्री ने अलवर में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर जागरूकता का संदेश दिया। तो यहाँ देख पा रहे होगा आप, श्रम कारखाना एवं बॉयलर निरीक्षण विभाग राज्य मंत्री श्री टीकाराम जूली। तो प्रश्न का आंसर है टीकाराम जूली। पहले डिटेल से पढ़ते हैं फिर आगे ध्यान दीजिएगा, आगे के प्रश्न भी इसी पर डिपेंड करेंगे। टीकाराम जूली ने शनिवार को अलवर ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम, कौन कौन से ग्राम हैं इन ग्राम का नाम याद रखें, पूनखर, भंडोडी व बालोटा में जन सुनवाई की तथा कोरोना महामारी से बचाव के लिए आमजन को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि देश में राजस्थान राज्य जो है पहला राज्य है जहां कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह जो अभियान है, यह अभियान 22 जून से 30 जून तक चलाया जा रहा है। 22 जून 21 जून को शुरू हुआ था, मतलब स्टार्टिंग 22 जून को हो गई थी। 22 जून से 30 जून तक चलाया जा रहा है। उन्होंने ग्राम पुनखर में हनुमान मंदिर परिसर में इंटरलॉकिंग सीसी ब्लॉक कार्य का उद्घाटन किया। तो यह लेख था जिसमें हमें पता लगा इस प्रश्न का आंसर। हमारा जो प्रश्न था, प्रश्न आपको दिखा देते हैं। हमारा प्रश्न था वर्तमान में राजस्थान के श्रम राज्य मंत्री कौन है जिन्होंने 27 जून 2020 को अलवर ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम पुनखर, भंडोडी व बालोटा का दौरा किया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री टीकाराम जूली। तो श्रम राज्य मंत्री है टीकाराम जूली। यहाँ हमने पढ़ा था टीकाराम जूली, ये रहा। चलिए, अगर आपने इसको गौर से पढ़ा है ये जो टिप्पणी, तो आगे के प्रश्न आप आंसर बता पाओगे। तो दो प्रश्न हैं इस पर आधारित। प्रश्न नंबर दूसरा, देश में पहला राज्य कौन सा है जहां कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए 22 जून से 30 जून तक के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। तो आपको उत्तर मालूम पता लग गया होगा, उत्तर मालूम पड़ गया होगा कि आंसर जो सही आंसर है राजस्थान है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चित पूनखर, भंडोडी व बालोटा ग्राम राजस्थान के किस जिले में है? हनुमानगढ़ में, जैसलमेर में, कोटा में, अलवर में। तो ऊपर आपने स्पष्ट पढ़ा है, राजस्थान के श्रम राज्य मंत्री अलवर में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। तो ये अलवर की घटनाक्रम चल रही है। तो ये सारे ग्राम कहाँ हैं? अलवर में हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको ये प्रश्न, और साथ में संक्षिप्त विवरण भी आपको पता लग रहा है।
चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एसके गुरुकुलम और एसके वर्मा मैथ किंग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली राजस्थान करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की वीडियो के अलावा भी अन्य वीडियो भी उपलब्ध होगी। यह आज हम पढ़ रहे हैं 28 जून 2020 की करंट अफेयर्स, तो राजस्थान स्पेशल है ये। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्व सांसद स्वर्गीय महेंद्र कुमारी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ऑप्शन 4 हैं आपके पास, जयपुर है, अलवर है, अजमेर है, जैसलमेर है। तो जिनको आंसर मालूम है वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं, और जिन्हें नहीं मालूम तो आप यह हमारी टिप्पणी देखिए, संक्षिप्त टिप्पणी है। श्रम राज्य मंत्री श्री टीकाराम जूली ने पूर्व सांसद स्वर्गीय महेंद्र कुमारी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। तो देखिए, श्रम कारखाना एवं बॉयलर निरीक्षण विभाग राज्य मंत्री श्री टीकाराम जूली ने शनिवार प्रातः पूर्व सांसद स्वर्गीय महेंद्र कुमारी की पुण्यतिथि पर मूसी महारानी की छतरी के पास, मूसी महारानी की छतरी आपको पता है अलवर में है, के पास स्थित उनके समाधि स्थल पर जाकर पुण्यतिथि अर्पित की। श्रम राज्य मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पूर्व सांसद स्वर्गीय महेंद्र कुमारी नारी सशक्तिकरण का अद्भुत उदाहरण है, जहां एक और उन्होंने राजनीति के माध्यम से अलवर, ध्यान रखिएगा आंसर आपको मिल गया है, अलवर जिले का विकास किया, वहीं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में विजयी होकर देश का गौरव बढ़ाया। आज उनके पुत्र भंवर जितेंद्र सिंह उसी राह पर आगे बढ़कर अलवर के विकास की कहानी लिख रहे हैं। श्रम राज्य मंत्री श्री जूली को नीमराना की जापानी जोन स्थित निशिन ब्रेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंधन टीम द्वारा कोविड-19 मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 4,32,000 रुपये की राशि का चेक भेंट किया। श्रम राज्य मंत्री ने आयुर्वेद विभाग की ओर से जारी किए गए स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी संदेश देने वाले पोस्टर का विमोचन मोती डूंगरी स्थित अपने कार्यालय में किया। तो यह था इस प्रश्न का आधारित लेख। तो प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। प्रश्न एक बार रिपीट बता देता हूँ। प्रश्न था हमारा, पूर्व सांसद स्वर्गीय महेंद्र कुमारी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलवर जिले से है। अब इसी लेख पर आधारित आपसे प्रश्न पूछने वाले हैं, तो प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है, श्रम राज्य मंत्री श्री जूली को नीमराना की जापानी जोन स्थित किस कंपनी की प्रबंधन टीम द्वारा कोविड-19 मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 4,32,000 रुपये की राशि का चेक भेंट किया गया? फर्स्ट ऑप्शन निशिन ब्रेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सेकंड ऑप्शन सुपर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान ब्रेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चाइना इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो सही आंसर है निशिन ब्रेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो प्रश्न लगातार हम कर रहे हैं आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, राजस्थान जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री राजेश यादव ने अधिकारियों को जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक हर घर नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य पर फोकस करते हुए मिशन मोड में जुट जाने को कहा? फर्स्ट ऑप्शन 2021, सेकंड 2022, थर्ड 2024 और फोर्थ 2025। यदि प्रश्न का आंसर मालूम है तो कमेंट कीजिए, और नहीं मालूम है तो हमारी ये संक्षिप्त रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट है, जल जीवन मिशन के कार्यों को गति देने के लिए जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने दिए निर्देश। तो क्या निर्देश दिए हैं देखिए। जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री राजेश यादव ने शनिवार को शासन सचिवालय के NIC सेंटर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में इस बारे में निर्देश प्रदान किए। और क्या कुछ निर्देश थे वह आपको दिखा देते हैं। उन्होंने अधिकारियों को जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर घर नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य पर फोकस करते हुए मिशन मोड में जुट जाने के निर्देश दिए। तो आंसर मिल गया है 2024 तक। आगे देखिए, कंटिन्यू रिपोर्ट को ध्यान से देखिए, आगे के प्रश्न इसी पर आधारित होंगे। उन्होंने प्रदेश में 22 जिलों में जल जीवन मिशन के तहत गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत भी गांवों
में लोगों को रोजगार मुहैया कराने का निर्देश दिया है। मतलब 22 गांव जिलों में यह निर्देश दिया गया है। प्रमुख शासन सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिला कलेक्टर से संपर्क कर जल जीवन मिशन के कार्यों के संपादन के लिए जिला जल एवं स्वच्छता कमेटियों का शीघ्रता से गठन कराएं। साथ ही प्रमुख शासन सचिव ने बैठक में अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, बीकानेर, जयपुर शहर, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी, जोधपुर सहित अन्य शहरों में अमृत योजना के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने नागौर एवं धौलपुर सहित ऐसे शहर जहां अमृत योजना के तहत ठेकेदार एवं फर्मों द्वारा परियोजनाओं की कमी के कार्यों को समय पर पूरा नहीं किया जा रहा है, यहाँ संबंधित फर्म को नोटिस जारी करने के निर्देश देते हुए कहा कि इनको संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर टेंडर की शर्तों के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की कार्यवाही की जाए। श्री यादव ने वीसी में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, वीसी का मतलब है वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, वीसी में अभियंताओं से फ्लोराइड एवं पेयजल की गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के कार्य को प्रगति के बारे में फीडबैक लेते हुए उनको स्थायी समाधान के इनोवेटिव अप्रोच के साथ कार्य करने को कहा। तो चलिए, आपने अगर ध्यान से देखा है इसको तो प्रश्न का आंसर देखते हैं। प्रश्न था, जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री राजेश यादव ने अधिकारियों को जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक हर घर में जल पहुंचाने के लक्ष्य को फोकस करते हुए मिशन मोड पर जुड़ जाने को निर्देश दिए हैं। 2021, 2022, 2024, 2025। तो सही आंसर है 2024 तक। चलिए, रिपोर्ट पर आधारित प्रश्न देखते हैं। उपरोक्त लेख पर आधारित प्रश्न है, हाल ही में 27 जून 2020 को जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री राजेश यादव ने बैठक में अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, बीकानेर, जयपुर शहर, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी, जोधपुर सहित अन्य शहरों में किस योजना के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा ली? अमृत योजना, स्वावलंबन योजना, जलधारा योजना और सर्वजल योजना। तो सही आंसर है अमृत योजना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 से पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एसके गुरुकुलम और एसके वर्मा मैथ किंग सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स, राजस्थान, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार के करंट अफेयर्स। प्रश्न नंबर 8, राजस्थान के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है जिन्होंने 27 जून 2020 को बताया कि प्रदेश के पिछड़े और सुदूर इलाकों में स्थापित 134 ब्लॉकों में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों के करीब 1496 रिक्त पदों को साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है? तो आपके पास ऑप्शन है श्री गोविंद सिंह डोटासरा, यानी प्रश्न था राजस्थान के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, तो वर्तमान शिक्षा मंत्री के बारे में चर्चा की जा रही है। फर्स्ट ऑप्शन श्री गोविंद सिंह डोटासरा, श्री गजेंद्र सिंह पारीक, श्री दयाराम परमार और श्री हेमाराम चौधरी। तो 4 ऑप्शन है। आपको अगर आंसर मालूम है तो उत्तर दे सकते हैं, नहीं मालूम तो आप हमारी संक्षिप्त टिप्पणी देखिए। राजस्थान शिक्षा मंत्री ने कहा 134 ब्लॉकों में स्थापित स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में शीघ्र होगा पदस्थापन। तो 27 जून 2020 को शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा, आंसर आपको मिल गया होगा, ये गोविंद सिंह डोटासरा की पिक है, ने कहा कि प्रदेश के पिछड़े और सुदूर इलाकों में स्थापित 134 ब्लॉकों में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में करीब 1496 रिक्त पदों पर साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। श्री डोटासरा ने बताया कि पिछड़े और प्रदेश के सुदूरतम स्थानों में स्थापित 134 ब्लॉकों में स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में 1309 रिक्त पदों और 187 संभावित रिक्त पदों को मिलाकर कुल 1496 पदों के लिए ऑनलाइन साक्षात्कार किया गया था। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के चलते अभ्यर्थियों के ऑनलाइन साक्षात्कार की प्रक्रिया 23 से 27 जून तक आयोजित की गई थी। इस आधार पर अब इन मॉडल विद्यालयों में जल्द ही साक्षात्कार में उत्तीर्ण शिक्षकों के पदस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। श्री डोटासरा ने बताया कि मॉडल विद्यालयों में साक्षात्कार के लिए प्रदेश भर में 3500 आवेदन पास हुए थे। उन्होंने बताया कि इनमें निर्धारित मानदंडों और योग्यताओं के आधार पर उत्कृष्ट शिक्षकों का ऑनलाइन इंटरव्यू कर चयन किया गया है। उन्होंने साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों को सफल बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। तो हमारा प्रश्न का आंसर आपको मिल गया होगा।
प्रश्न नंबर 8 था, राजस्थान के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, जिन्होंने 27 जून 2020 को बताया कि प्रदेश के पिछड़े और सुदूर इलाकों में स्थापित 134 ब्लॉकों में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों के करीब 1496 रिक्त पदों पर साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। तो वर्तमान शिक्षा मंत्री है श्री गोविंद सिंह डोटासरा। तो सही आंसर आपको मालूम हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के वर्तमान जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री कौन है। ऑप्शन गोविंद सिंह डोटासरा, श्री अर्जुन सिंह बामनिया, दयाराम परमार, हेमाराम चौधरी। तो उत्तर आपको मालूम है तो कमेंट करके दे सकते हैं, नहीं तो आप ये हमारी रिपोर्ट देखिए। जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कब की बात है ये, 27 जून 2020 को जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग राज्य मंत्री श्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर 30 जून तक चलाए जा रहे कोविड-19 विशेष जागरूकता अभियान के उद्देश्य का अनुसरण करते हुए अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से सावचेत रहते हुए इस पर अमल करें। टीएडी मंत्री श्री बामनिया शनिवार को बांसवाड़ा में गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय सभागार में बांसवाड़ा पंचायत समिति के ब्लॉक स्तरीय जन जागरूकता अभियान के समारोह में मुख्य अतिथि के पद पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण के समय कोई भी भूखा न रहे का सफल प्रयास करते हुए पात्र व्यक्ति को समय पर खाद्य सामग्री भोजन पैकेटों का वितरण कराया और आर्थिक सहायता देकर इस विषम परिस्थिति में सहायता प्रदान की। तो आपको आंसर मालूम हो गया होगा कि वर्तमान में राजस्थान के क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री कौन है, तो श्री अर्जुन सिंह बामनिया हैं। चलिए लास्ट प्रश्न नंबर है, भारत में किस राज्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। हालांकि इस लेख पर आधारित नहीं है ये प्रश्न, तो आपको वैसे बताना है भारत में किस राज्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। हरियाणा का, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो सही आंसर है राजस्थान का। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 है भारत के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स, यह था एसके गुरुकुलम पर डेली राजस्थान करंट अफेयर्स का 28 जून 2020 का अंक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ आया तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ आपको यही वीडियो शॉर्ट में मिलेगी जहाँ प्रश्न और उत्तर डायरेक्ट दिए होंगे। वहाँ पर हम पूरा विवरण नहीं देंगे, विवरण आपको यहाँ मिल चुका है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।